खबर खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। प्रदेश में बढ़ेगा मशरूम उत्पादन। ठंडी हवा से पशुओं को बचाए, बीमार होने पर तुरंत इलाज कराए। ठंड के मौसम में मछलियों के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। प्रदेश में लगातार कई फसलों की नई किस्में और उनके बीज किसानों को सौंपे जा रहे हैं, जिससे उत्पादन बेहतर होने के साथ किसानों की आय भी काफी बढ़ रही है। मशरूम की खेती का विस्तार हो रहा है और इससे सीमांत किसान भी गांव में रहकर कम जगह पर मशरूम की खेती कर रहे हैं। मशरूम मौसमी मार से सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच हर आदमी के लिए बेहतर विकल्प के रूप में बाजार में सामने आया। यही वजह है कि मशरूम की खेती करने वाले किसानों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। मशरूम कीट वितरण से किसानों का एक नया वर्ग भी मशरूम उत्पादन से जुड़ेगा, जो बाजार, ग्राहक और स्वयं किसानों के लिए काफी बेहतर होने जा रहा है। दरअसल बदलते बिहार का एक प्रमुख आधार प्रदेश के किसानों के आर्थिक जीवन में आ रहे बदलाव भी है। किसानों को प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराना और खेती के लिए अनुकूल स्थितियां बनाने का परिणाम ही है कि अब खेती की ओर युवाओं का झुकाव काफी तेजी से बढ़ रहा है। पशुपालक किसान भाइयों, अभी दिन और रात के तापमान में काफी अंतर हो रहा है। शाम में वातावरण में ठंड बढ़ रही है। इस मौसम में अपने पशुओं का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। ठंडी हवा से बचाना उन्हें बेहद जरूरी है, अन्यथा आपके पशु बीमार पड़ सकते हैं। शहरी समाज भले ही दुकानों और वाहनों से पूरा हो जाता है, लेकिन ग्रामीण समाज पशुओं के बिना अधूरा माना जाता है। खासकर दुग्धारू पशुओं को पशुधन कहा जाता है, क्योंकि इस धन से कई किसानों की निर्धनता दूर होती है। दरअसल इस मौसम में पशुओं की चयापचय क्रियाएं प्रभावित हो जाती है, इसलिए पशुधन को ठंड के मौसम में विशेष निगरानी की आवश्यकता होती है। इस मौसम में पशुओं को ठंडी हवा से बचाना बेहद जरूरी होता है। ठंडे पानी की जगह पशुओं को ताजा पानी ही दिया जाना चाहिए। गौशाला को जूट से ढककर, बोरों से भी ढक देना चाहिए, ताकि पशु सीधे शीत हवा के संपर्क में न आ पाए। साथ ही उनके आहार में गुड़ और खल्ली अवश्य शामिल करें। मत्स्य पालक किसान भाइयों, अभी के मौसम में वातावरण में तापमान और धूप की कमी के कारण मछलियों के तालाब के भीतर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऐसे में पानी में मछलियों की हलचल भी कम हो जाती है। इसलिए अभी उनको दिए जाने वाले आहार की मात्रा लगभग आधी कर देनी चाहिए। खाद भी ठंड में बंद कर दे। बचा आहार तालाब में ही सड़ता रहता है, जिससे ऑक्सीजन के लेवल में काफी कमी आ जाती है और खासकर पंगेसियस मछली के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मछली ठंड में मर भी जाती है। पंगेसियस मछली के मामले में तालाब का पानी 40% पानी बदल दिया करें। किसान भाइयों, मशरूम बहुत लंबे समय की खेती नहीं है और इसके लिए खेत भी जरूरी नहीं है। कम समय में ही घर के कमरे में ही इसका उत्पादन संभव है। अगरिक्स अभी के मौसम में उपजाया जाने वाला सबसे बेहतरीन मशरूम है। इसलिए अगर आप मशरूम उत्पादन कर रहे हैं तो अभी अगरिक्स प्रभेद को ही उपजाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना के विभिन्न मंडियों में आज चावल और गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार स्थिर देखने को मिले। लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी वाला गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 6000 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 11000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि के अनुमान है और इसके साथ ही 13 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना भी बताई गई है, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। साथ ही किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोई जाने वाली सरसों की फसल में निराई और सिंचाई की अवश्य कर ले। 2 सप्ताह तक तापमान कम रहने पर सफेदा रतुआ का संक्रमण शुरू हो सकता है। इसके लिए
किसानों को पौधों की पत्तियों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है और साथ ही यह सलाह भी दी जाती है। कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारी हमने आपको दी खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाई बहनों, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, खेती किसानी के लिए मिट्टी का अहम रोल होता है और मिट्टी स्वास्थ्य का आधार होता है और स्वस्थ मिट्टी संरक्षण न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। तो इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 5 दिसंबर को मृदा दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आइए इसी पर देखते हैं हमारी एक खास टीवी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। हमारी कृषिकाओं का भी स्वागत है, क्योंकि बदलते दौर के साथ हमारी जो बहनें हैं कृषि में, उनका भी अभूतपूर्व योगदान है। मिट्टी यानी जो हमारी माँ है, जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे जीवन, हमारे वातावरण, हमारी जलवायु, हमारे भौतिक संसाधन, हमारे प्राकृतिक संसाधन, सबकी जिम्मेदारी हमारी माँ यानी हमारी मिट्टी पर है। हम सभी बामेती के परिसर में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि बहुत आवश्यक है कि हम अपनी मिट्टी की जांच कराएं, खेती के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो बिल्कुल आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक टेलीविजन रिपोर्ट। हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पृथ्वी पर मिट्टी की उपयोगिता और फसल उत्पादन के लिए मिट्टी को सतत दीर्घायु बनाने की संकल्पना और इसके प्रयासों पर केंद्रित है। पूरी दुनिया में कृषि कार्यों से सीधे तौर पर किसान ही जुड़े होते हैं, इसलिए मिट्टी को बचाए रखने की जद्दोजहद को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किसानों की जागरूकता को केंद्र में रखकर किया जाता है। राजधानी पटना में भी बीते 5 दिसंबर को बामेती परिसर में विश्व मृदा दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य बिंदु रहे मिट्टी नमूना जांच के पैरामीटर, मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी एवं प्रबंधन। प्रदेश के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दीप प्रज्वलित कर देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली मिट्टी की सेहत बढ़ाने पर केंद्रित इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश के हर जिले से आए हुए पुरुष महिला किसानों की मौजूदगी में कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वज खेती करने के साथ साथ मिट्टी का भी पूरा ख्याल रखते थे, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। इसके लिए उस समय भी वे कई तरह की तकनीकों का प्रयोग करते थे। हमारे जो पूर्वज थे जो खेती करते थे, वो दलहन की खेती पहले खेतों में खूब करते थे। आज दलहन की खेती कम होती जा रही है। हर फसल के बाद तुरंत दूसरा फसल लगा दो ताकि हम ज्यादा उत्पादन कर सके। इससे उर्वरकता भी मतलब उत्पादन भी कम होता है और उत्पादकता पर भी असर पड़ता है। इसलिए पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे, 2 फसलों के बीच में थोड़ा दिन खेत को खुला छोड़ते थे ताकि खेत स्वस्थ रह सके। जैसे बहुत परिश्रम करने के बाद शरीर थोड़ा आराम खोजता है, तो वैसे ही खेत भी आराम खोजता है। शरीर को लगातार 365 दिन 24 घंटा दौड़ाते रहिएगा तो क्या होगा?
पता लगेगा कि आपका जीवन यदि 80 साल का है तो 45 साल में आप बूढ़ा हो गए। तो वैसे ही खेत है, उस खेत को भी हमको उसी तरीके से चिंता करके सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तो हम बेहतर खेती कर पाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि आधुनिक दौर में सघन खेती के क्रम में रासायनिक खादों एवं अन्य कृषि रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसके कारण मिट्टी का स्वास्थ्य क्रमशः खराब होता चला गया। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। इस सारे प्रयासों के बाद हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो हमको इसको रोकना और बचाना है। और ये जो कमी आ रही है हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे किसान भाइयों के लिए आर्थिक रूप से भी बहुत खतरनाक है। मिट्टी का क्षरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, तो हमको सचेत रहना है। और मैं आग्रह करता हूं अपने किसान भाइयों से कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा रबी हो या खरीफ का फसल हो, उस समय में जो भी कुछ उनको आवश्यक सुझाव बेहतर कृषि उत्पादन के लिए दिए जाते हैं, वो उन सुझावों पे जरूर अमल करें। बिहार में दलहन की खेती को बढ़ाने के तरफ वो ध्यान आकर्षित करें। बिहार में जैविक खेती बढ़े, इसके तरफ वो ध्यान लगाएं। बिहार में गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, हरे खाद का इस्तेमाल करें। ये सब आग्रह आज के दिन विशेष तौर पे मैं करना चाहता हूं। कृषि विभाग के निदेशक नितिन कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से अब किसानों में मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आ रही है। वर्ष 2015 से ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मृदा स्वास्थ्य की जांच एवं उर्वरता मैपिंग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लाई गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के लागू होने के फलस्वरूप समेकित पोषक प्रबंधन के प्रति किसानों में जागरूकता बढ़ी है। हम सभी लोग जानते हैं कि हरित क्रांति के उपरांत उर्वरकों की जो खपत है, जो उसका उपयोग है, वो बढ़ा। उसके चलते हम लोग की जो मृदा है उसमें अम्लीय तत्व है वो बढ़े। मृदा में अम्लीय तत्व बढ़ने से जो मृदा की जैव विविधता होती है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे कि लॉन्ग रन में, लंबे समयावधि में मृदा स्वास्थ्य प्रभावित होती है। कृषि को दीर्घायु बनाने में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का बहुत सकारात्मक योगदान रहा है। संयुक्त निदेशक रसायन मिट्टी जांच प्रयोगशाला विनय कुमार पांडे ने कहा कि प्रदेश में पंचायत और प्रखंड स्तर पर मिट्टी जांच की सुविधा मौजूद है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे मिट्टी जांच अवश्य कराते रहें। मेरा अनुरोध है सभी किसान बंधुओं से कि ये जांच जो है निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है किसान बंधुओं को, आपके पैसे नहीं लगते हैं। राज्य के सभी जिलों के जिला मुख्यालय में मिट्टी जांच प्रयोगशाला अवस्थित है, जिला स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला, और 9 प्रमंडल में चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला कार्यरत है, जो उस जिला के दूरस्थ गांव में भी मिट्टी जांच प्रयोगशाला जाती है और वहां पर किसान बंधुओं के मिट्टी का संकलन करके उनको हेल्थ कार्ड हम लोग उपलब्ध कराते हैं। सरकार ने ग्राम स्तर पर 72 मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना कराई है। आदरणीय माननीय मंत्री महोदय का विजन है कि आदरणीय सचिव महोदय का विजन है कि अनुमंडल स्तर पर मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। पिछले साल 3 अनुमंडल स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई है और इस वर्ष 24-25 में 11 मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापना की जाएगी। वरीय वैज्ञानिक शंकर झा ने किसानों को समझाया कि जिस 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वही तत्व मिट्टी में भी प्राकृतिक तौर पर मौजूद हैं। जैसे हम अपने शरीर की हिफाजत करते हैं, वैसे ही हमें मिट्टी पर भी ध्यान देना होगा। सब लोग कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली अधम शरीरा। तो हर एक का अपना अपना, चाहे हिंदू मैथोलॉजी हो, मुस्लिम मैथोलॉजी हो, कोई भी हो, कुरान शरीफ हो, बाइबिल हो, महाभारत हो, गीता हो, शरीर मतलब क्या? शरीर केवल हमारा शरीर नहीं, शरीर जानवर का भी शरीर, माइक्रोब्स का शरीर, पौधे का भी शरीर, सबके शरीर, सबका समा है। अब खेती, चूँकि हम लोग खेती से जुड़े हैं, खेती हमारा धर्म है, तो केवल खेती के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा, इस एस्पेक्ट को। खेती के लिए सबसे पहला आवश्यक क्या? मिट्टी।
क्योंकि बिना मिट्टी की बुआई संभव नहीं। अगर मिट्टी नहीं होगा तो पौधे खड़ा नहीं रह पाएंगे, पौधा नहीं बढ़ पाएगा। खेती, उसके बाद जल, कितनों ही खाद दे दीजिए, कितनों ही कुछ कर दीजिए, अगर पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं होगा, पौधे में बढ़वार नहीं होगी। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी किया। हमारे प्रतिनिधि ने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से विश्व मृदा दिवस के अवसर पर बातचीत भी की। आइए देखते हैं साक्षात्कार के संपादित अंश। नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाइयों बंधुओं, विश्व मृदा दिवस मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत की गई है ताकि हम सभी अपनी माटी, जो हमारी अपनी माटी, हमारी अपनी पृथ्वी है, हमारी अपनी माँ है, उसके प्रति हम जागरूक हो और अपनी माँ का खास ख्याल रखें। तो बिल्कुल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अनिल कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप निदेशक शोध हैं, मिट्टी के शोध से जुड़े हुए हैं सबौर कृषि विश्वविद्यालय से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए। जी धन्यवाद। सर एक सवाल बनता है कि मृदा का स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? हमारी जो पहली भोजन व्यवस्था है, जो कुछ भी है धरती पे जब आते हैं, जैसे भी आते हैं, तो जो भोजन की व्यवस्था होती है वो जो है माता से ही मिलती है और धरती हमारी सर्वप्रथम माता है। और अगर वही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो हमें स्वस्थ भोजन कैसे मिलेगा? स्वस्थ भोजन नहीं मिलेगा तो स्वस्थ हम कैसे रहेंगे? हमारी एक्टिविटी कैसे आ जाएगी और हमारी सारी जो है क्रियाएं प्रक्रियाएं अच्छी नहीं हो सकती है। क्योंकि कहा जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, नथिंग एल्स। स्वस्थ है तो ही बढ़िया है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अब जंगल जो हमारे कंक्रीटों का हो रहा है, पेड़ पौधे बहुत कट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की क्या कोई योजना है कि लोगों को जागरूक करें? हमें जो है जमीन को बचाए रखना है, उसकी उर्वरा शक्ति को बचाए रखना है। इस हेतु भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ने कंधा से कंधा मिलाया है और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे परंपरागत खेती है, जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है। और इसके लिए दुनिया भर के जो हमारे जो कॉरिडोर बनाए गए हैं उनके ऊपर लगातार काम चल रहा है, सतत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारी खेती बची रहे, हमें अच्छा जहर युक्त खाना न मिले, हमारी आबो हवा भी दुरुस्त रहे। और एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे किसान भाइयों की ओर से है, क्योंकि दूरदर्शन को लगातार ईमेल करके भी और फोन कर पूछते रहते हैं कि मिट्टी में कौन कौन सी पोषक तत्वों की आवश्यकता है और क्यों? देखिए किसान भाइयों, आप लोग का सवाल बहुत ही वाजिब है। मिट्टी में वैसे टोटल 18 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पोषक तत्व के लिए ज़मीन आपकी जो है उसके अंदर भरपूर मात्रा में हो या सबकी में कमी हो। इसलिए जब भी हम संतुलित की बात करें कि किसमें क्या कितना डालना है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाएं। उसके आधार पे कौन सी फसल ले रहे हैं, उस फसल के लिए क्या ज़रूरी है, उसके ऊपर ध्यान दें। कि कुछ फसल ऐसी होती हैं जिनको किसी विशेष पोषक तत्व की जरूरत होती है, कुछ को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर दलहनी और तिलहनी फसलें हैं, उसके लिए सल्फर अत्यंत ही आवश्यक है। जो लोग मिट्टी की जांच करवा लिए हैं उनके लिए, और जो लोग नए कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और मिट्टी की जांच करवाना चाहेंगे, तो वे कहां कांटेक्ट करेंगे? देखिए, इस कार्यक्रम के लिए बिहार सरकार ने अभी जो है कृषि ज्ञान वाहन का जो है याद किया है, जो हर गांव में लगातार घूम रहा है। जो लोग पहुंच नहीं सकते हैं, अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र पे जाएं, नहीं तो जब वाहन उनके गांव में जाएगा तो वहां पे अपनी मिट्टी का जांच करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत ही हर जगह पे ब्लॉक स्तर पे इसको ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सबसे पहले मृदा का जो है स्वास्थ्य कार्ड दिया जाए। अभी इस साल ही देखिए जो है 4 लाख से ज़्यादा 4,85,000 कार्ड वितरित किए गए हैं, जो कि 2014 से किया जा रहा है। तो इसका आच्छादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसान भाइयों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हर तीसरे साल वो जरूर अपना मृदा स्वास्थ्य का प्रशिक्षण कराएं, जिससे उनको जो है अनुसंचित जो है उचित सलाह दिया जा सके कि अमुक फसल में अमुक प्रजाति के लिए अमुक टाइप की जो है पोषक तत्व प्रबंधन की आवश्यकता है। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई बंधु हैं उनके लिए आपके क्या संदेश हैं? मेरा एक सुझाव रहेगा, किसान भाई जब भी कोई समस्या के साथ जाते हैं,
मान लीजिए उनको किसी पौधे को लेके जाना है, उसमें उनको कुछ समस्या है, तो मिट्टी के साथ उस पौधे को लेके जाएं और साथ ही साथ सारी चीज़ें बताएं कि हमने क्या क्या उपयोग किया, कौन सी खाद डाली है, कौन सा कब पानी लगाया है, कौन से फर्टिलाइजर डाले हैं, कौन से पोषक तत्व का उपयोग किया है, कौन से जो है एग्रो केमिकल्स का उपयोग किया है, ताकि हमारे वैज्ञानिक उस चीज़ का विवेचना कर सके, तब ये बता सकें आपको कि आखिर में पौधे में हुआ क्या है, जिससे आपको सटीक दवाई दी जा सके, जिससे ना कि आपका नुकसान हो ना ही खेत का नुकसान हो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। उम्मीद है हमारे किसान भाई बंधु आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे, अपनी मिट्टी अपनी माँ का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आप अपनी माँ का ध्यान रखते हैं तो आपका जीवन भी बहुत खुशहाल होता है, हमारे शरीर में जो खाना जाता है वो काफ़ी शुद्ध होता है और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में मिट्टी के प्रति हमारे व्यवहार को समझते हुए ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम लागत में अधिक उपज प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मिट्टी परीक्षण आधारित और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना तथा किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर संबंधित फसल के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा के बारे में जागरूक करना है। इसमें 12 पैरामीटर शामिल हैं। स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ अनाज से ही स्वस्थ समाज की परिकल्पना साकार हो सकती है। खाद्य सुरक्षा का रास्ता मिट्टी से ही होकर गुजरता है। मिट्टी जीवित रहने का सबसे प्रमुख आधार है, इसलिए इसकी सेहत बढ़ाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। विश्व मृदा दिवस हमें यही चेतावनी देता है। मृदा दिवस के महत्व को जानने के बाद अब बारी उपकरणों की। खेती किसानी के लिए उपकरणों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ऐसे ही उपकरणों का महत्व बढ़ता जा रहा है। आधुनिक खेती में रोटावेटर एक ऐसा ही उपकरण है। तो आइए जानते हैं राजेश कुमार जी से कि क्या उपयोगिताएं हैं रोटावेटर की खेती किसानी में। नमस्कार किसान भाई बहनों, हम आए हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां लगा है एग्रो बिहार 2024 का मेला, जहां आप दूर दूर तक देख सकते हैं कृषि यांत्रिकीकरण, यानी कि यांत्रिकी के द्वारा कैसे खेती किसानी किया जाए, खेती किसानी को कैसे आसान बनाया जाए, इसके लिए हम आ पहुंचे हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां लगा है एग्रो बिहार मेला। तो आइए हम बात करते हैं हमारे राकेश कुमार जी से, वो बताएंगे कि रोटावेटर की क्या उपयोगिताएं हैं और साथ ही साथ खेती किसानी में इसे कैसे यूज किया जाए, और जहां बुआई की बात हो या कैसे खेती किसानी को आसान बनाएं। आइए जानते हैं रोटावेटर की उपयोगिताएं। मैडम, रोटावेटर का जो उपयोग होता है एग्रीकल्चर में, खेत की जुताई के लिए उपयोग किया जाता है। रोटावेटर से हमारी जो खेत है उसकी जुताई होता है, तो जुताई होने के बाद मिट्टी एकदम समतल हो जाता है और मिट्टी भुरभुरा हो जाता है, जिससे कि हमारा बीज डालना आसान हो जाता है और बीज की उत्पत्ति भी बेटर होती है। इसका 2 मॉडल है, एक चैलेंजर मॉडल है और एक रेगुलर प्लस मॉडल है। रेगुलर प्लस जो मॉडल है उसमें क्राउन पिनियन 25-13 लगा हुआ है और साइड गियर जो है 35-28-20 लगा हुआ है, जिससे उसका जुताई का वर्क बहुत बेटर होता है। और हमारे रोटावेटर की 1 साल की वारंटी होती है, जिसमें 7 आइटम की वारंटी होती है, जो कि साइड का तीनों गियर, क्राउन पिनियन, इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, स्पर गियर, जैक शाफ्ट और रोटर शाफ्ट। अतः हम तमाम कृषक बंधु से अनुरोध करूंगा कि हमारा रोटावेटर का उपयोग करें और समय और पैसे की बचत करें और अच्छे उत्पाद से संतुष्ट हों। जैसे रोटावेटर के बारे में राकेश जी ने बताया कि इसकी उपयोगिताएं क्या क्या हैं, लेकिन जहां तक बात है कि हमारे किसान भाई जो कि देश विदेश से यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसी कई मशीनें यहाँ पर आपको एग्रो बिहार में देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो रोटावेटर है यही क्यों खास है और किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और सरकार की क्या इस पे अनुदान है? अगर मान लीजिए हमारे किसानों ने इस मशीन को ले लिया तो कैसे लेंगे, और साथ ही साथ
अगर मशीन हमारा ख़राब हो गया या इसका रख रखाव कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताएं। रोटावेटर की खासियत ये है कि ज़मीन को भुरभुरा बना देता है और ज़मीन को समतल बना देता है, इसलिए इसका उपयोग अति ज़रूरी है। बीज डालने के समय में तो अति ज़रूरी है कि रोटावेटर से जुताई करें और अपनी पैदावार को बढ़ाएं। अब रही बात कि रोटावेटर क्यों लें, और हमारी रोटावेटर की 1 ईयर की वारंटी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जो मेरा रोटावेटर है वो बिहार सरकार में सूचीबद्ध है सब्सिडी के लिए, जिसमें बिहार सरकार 2 प्रकार की सब्सिडी उपलब्ध कराती है, एक स्टेट प्लान के माध्यम से और एक एसएमएम के माध्यम से। एसएमएम के माध्यम से जनरल कैटेगरी के जो भी किसान हैं उनको 35,700 रुपया मिलता है और स्टेट प्लान के माध्यम से 25,000 रुपया मिलता है। मेरा जो प्रोडक्ट है 1,12,000 का है। इसमें अगर किसान को परमिट उपलब्ध हो जाता है तो 25,000, अगर स्टेट प्लान का परमिट है तो 25,000 काट के रेस्ट अमाउंट देना पड़ता है, और अगर एसएमएम से परमिट कटा हुआ है तो 35,700 काट के बाकी रेस्ट अमाउंट देना पड़ता है। भाई कृषक भाई जो है ये मशीन ले लेते हैं तो इसका रख रखाव कैसे करेंगे, उसके बारे में भी बताइए। मैडम, ऐसा है कि केवल जुताई के लिए यही उपयोगी नहीं है और केवल जुताई में बीज डालने के समय में ही उपयोगी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा एग्रीकल्चर बेल्ट है कि जहाँ पे घास ज़्यादा उपज जाता है, तो अगर कल्टीवेटर का हम उपयोग वहाँ पे करते हैं तो घास का जमाव ज़्यादा हो जाता है, जिससे कल्टीवेटर चलना मुश्किल काम हो जाता है। उस पीरियड में रोटावेटर का उपयोग अति ज़रूरी हो जाता है। और रोटावेटर की रख रखाव की जो बात हुई, तो रोटावेटर में गियर वायल डाला जाता है, जो कि 140 नंबर का EP 140 गियर वायल डाला जाता है, जो कि 240 घंटा में चेंज करना अति ज़रूरी है। और इसके रख रखाव के लिए जो इसमें बैरिंग लगा हुआ है उसमें ग्रीस करना ज़रूरी है। इसके साथ एक PTO शाफ्ट होता है जो ट्रैक्टर और रोटावेटर को अटैच करता है, तो PTO शाफ्ट को पर डे सुबह शाम ग्रीसिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें कंपनी द्वारा निपुल लगाया हुआ रहता है, उसके माध्यम से ग्रीस डाला जाता है। तो किसान भाइयों, रोटावेटर की उपयोगिताएं तो आपने समझ ली और साथ ही साथ रख रखाव आप किस प्रकार करेंगे ये भी आपने समझा, और साथ ही साथ अगर ये रोटावेटर ख़राब हो जाता है या सर्विस क्या चाहिए और किस प्रकार चाहिए सरकार की क्या अनुदान है, इन सभी बातों की जानकारी हमारे राकेश कुमार जी ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार जी आपका, जो आपने हमारे किसान भाई को रोटावेटर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। हम किसान बंधु को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ साथ आपके मीडिया से जुड़े सभी बंधुओं को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने रोटावेटर की उपयोगिता को समझा खेती किसानी में। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और देवपुरी कृषि दर्शन टीम को इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।